तो प्रोसीजर जो है ना उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और बेसिक सिंटैक्स हमने प्रोसीजर का यहाँ पर देख लिया। अच्छा, प्रोसीजर्स की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो इसके यहाँ पर इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल टास्क अकम्प्लिश्ड बाय प्रोसीजर। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन आप शुरू में लिख सकते हो। शुरू में बता मतलब ये बता ही रहा है यहाँ पर कि प्रोसीजर कोई भी है उसकी जो जो टास्क वो अकम्प्लिश करता है, कौन कौन से करता है। प्रोसीजर जो है ना पैरामीटर्स को रिसीव कर सकता है, ठीक है ना। आपने किया लैब में कोई फंक्शन को, प्रोसीजर को पैरामीटर्स रिसीव करवाएं, पैरामीटर पास किए किसी प्रोसीजर को, ये सीखा अमल के कैसे असेंबली के अंदर किसी फंक्शन को पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। जैसे और लैंग्वेज में हम करते हैं C++, C# में। असेंबली में आपको ये आता है काम? पैरामीटर रिटर्न भी करता है, ठीक है, ये वो रिसीव भी कर रहा है। फंक्शन जो है पैरामीटर रिसीव भी कर रहा है, वो फंक्शन जो है पैरामीटर्स को रिटर्न भी कर रहा है। मैं आपसे सवाल करूँ कि आपने लैब में ये काम किया है, फंक्शंस को पैरामीटर पास करवाएं और पैरामीटर्स फंक्शन से रिटर्न करवाएं? ऐसा कोई काम किया है लैब में? एक तो फंक्शन बना लेना, फंक्शन को पैरामीटर पास करवाना और फंक्शन से पैरामीटर्स को रिटर्न करवाना। रिटर्न नहीं करवाया, फिर सिंपली कह रहे हैं रिटर्न नहीं करवाया, सही है। पास कर रहा है, वैल्यूज पास किए फंक्शन को, वेरिएबल्स की वैल्यू फंक्शन को पास किए, ठीक है किया। पीटीआर वगैरह, पीटीआर नहीं, वैल्यूज पास करना फंक्शन को कैसे किया, फंक्शंस को कैसे वैल्यूज पास किया? आर्गुमेंट्स देके सी में जैसे करते हैं, नहीं ऐसे तो आर्गुमेंट्स हम कैसे पास करेंगे? इसके अंदर आर्गुमेंट पास करने का तरीका मुख्तलिफ है असेंबली में। कैसे आर्गुमेंट मतलब आपने पास किया? प्रोटो के जरिए? अच्छा, प्रोटो प्रोटो क्या है? चल देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ज़्यादा आसान तरीका है इसका जो है ना। आप इसी अभी आगे दिखा देता हूँ मैं आपको। रजिस्टर में रखवा दो तो रजिस्टर के अंदर वैल्यू रखवा दो और कॉल कर लो, या स्टैक में भी रखवा सकते हो, फंक्शन कॉल कर लो। तो फंक्शन जब कॉल हो जाएगा तो वो भी रजिस्टर से उठा सकता है। रजिस्टर के लिए फंक्शन के लिए रजिस्टर जो है वो तो एक ही बात है, फंक्शन में उठाओ वैल्यू या फंक्शन से बाहर उठाओ रजिस्टर से वैल्यू। तो स्टैक के अंदर से भी काम कर सकते हो, स्टैक में रखवा दो, फंक्शन के अंदर जो है वो पॉप करवा लो। इस तरह से वैल्यूज पास हो सकती है। रिटर्न भी वैसे या इसी तरह कर सकता है, फंक्शन जो है वो रजिस्टर में रखवा दे कोई भी वैल्यू और फिर फंक्शन जो है इसको रिटर्न कर देगा। स्टैक में रखवा दे या रजिस्टर में रखवा दे, भी देखें आगे मैं इसको दिखाता हूँ, तो बात समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ प्रोसीजर का एक फंक्शन दिखाया गया है। ये क्या कर रहा है, सम कर रहा है। कैलकुलेट एंड रिटर्न द सम ऑफ दीज 32 बिट्स इंटीजर, यानी कि सारे, यानी कि रिसीव करेगा और ये सारे इंटीजर्स हैं इनको रिसीव करेगा और इनको रिटर्न भी करेगा।
यानी कि रिटर्न क्या करेगा, सम। ठीक है, ये करेगा क्या कि ऐड करवाएगा, जब भी इसको कॉल करेंगे तो ये करेगा क्या कि ऐड किया ईएक्स और ईबीएस को, ईबीएस और ईबीएस का जो सब है वो ईएक्स में आ जाएगा। फिर दोबारा ऐड किया ईएक्स और ईसीएस को, तो ये ईएक्स का जो ईसीएस की वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी, तो सम दोबारा ईएक्स में आ जाएगा। और फिर रिटर्न, रिटर्न के अंदर ईएक्स, ईबीएस और ईसीएस तीनों का जवाब जो है जमा होके वो रिटर्न हो रही है। रिटर्न, ऐसा रिटर्न तो वही रिटर्न कर रहा है जहाँ कंट्रोल जा रहा है, लेकिन हकीकत में वैल्यू तो ईएक्स में चली गई ना। अब जब आप वापस बाहर प्रोग्राम में जाओगे वहां पर ईएक्स उठा लो वैल्यू, तो इस तरह फंक्शन के वैल्यू रिटर्न हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये वाली रिटर्न वाली? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ईएक्स में कुछ रखवा दिया, यानी कि प्रोग्राम अपने अपने मेन प्रोग्राम के अंदर ही, ठीक है, मेन प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, आपका मेन प्रोग्राम है असेंबली का, उसके अंदर आपने मूव करा दिया। ठीक है, ईएक्स में कुछ मूव करा दिया ईएक्स में 5, और इस तरीके से आपने मूव करा दिया ईबीएक्स में 10, और ईसीएक्स में मूव करा दिया 20। अब ये 10, 20 और 5, जब आपने ये मूव करा दिया, फिर आपने लिखा नीचे जाके, आपने लिखा कॉल, कॉल क्या किया, सम ऑफ, जो अभी आपने ये फंक्शन बनाया सम ऑफ, ये कॉल कर लिया। तो सम ऑफ कॉल होगा, तो ये वैल्यूज तो जब सम ऑफ कॉल होगा तो वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। हालांकि ऐड किस में कर रहा है, रजिस्टर में कर रहा है, तो हकीकत में ये वैल्यूज पास हो गई ना, ये सारी वैल्यूज ईवीएक्स, ईबीएस, ईसीएस की वैल्यूज एक्चुअली वो सम ऑफ के अंदर चली गई, क्योंकि वो भी रजिस्टर से ही उठा रहा है। इस तरह से वैल्यूज पास हो गई, आसान तरीका है, रजिस्टर में रखवा दो, वो रजिस्टर के अंदर जाहिर रजिस्टर में वो फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल होंगे, तो वैल्यूज आप यहाँ से कर लो, और जब रिटर्न हो जाएगा तो रिटर्न करोगे, मेन प्रोग्राम में जाओगे, मेन प्रोग्राम के अंदर भी जाहिर है ईएक्स तो फिर भी रहेगा ना, ईएक्स तो फंक्शन के अंदर भी है, ईएक्स तो फंक्शन के बाहर भी है। तो जब आप मेन प्रोग्राम में जाओगे वापस, तो ईएक्स के अंदर जो होगा वो सम होगा। ये बात क्लियर हो गई कि वैल्यूज पास भी हो रही हैं, रजिस्टर के जरिए पास कर दो, रजिस्टर के जरिए उठा लो, तो रिटर्न रिटर्न भी हो जाएगी रजिस्टर के जरिए, यानी रजिस्टर के अंदर रखोगे वैल्यू को, और वो वैल्यू बाहर रजिस्टर के फंक्शन से बाहर जो है जाके उस रजिस्टर से वैल्यू उठा लो, तो इस तरह से वैल्यू रिटर्न हो गई। रिटर्न वैल्यू को पास करना भी और रिटर्न करना भी आसान है, मतलब रजिस्टर में रखवा लो बस। रजिस्टर तो फंक्शन के बाहर भी एक्सेसिबल है, फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है। वेरिएबल में भी रखवा सकते हो, कि वेरिएबल जो आप बनाओगे वो ग्लोबल वेरिएबल ही होगा, जाहिर है फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हो। फंक्शन के बाहर कोई वैल्यू रखवा दो, और फंक्शन कॉल करके फंक्शन के अंदर उसी वेरिएबल के अंदर कुछ चीज़ जो है वो ले लो, वैल्यू पास हो गई। और उस वेरिएबल में दोबारा कुछ चीज़ रख दोगे तो वो वैल्यू दोबारा जो है वो रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ वो वेरिएबल जो है वो फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है और फंक्शन के बाहर मेन प्रोग्राम में भी एक्सेसिबल है। रजिस्टर्स वेरिएबल इस तरह से सब एक्सेसिबल हैं, तो जाहिर है फिर आप इस तरह से पैरामीटर्स जो है फंक्शन को वेरिएबल जो है पास कर सकते हो और रिटर्न भी करवा सकते हो। इसमें कोई बात हो तो पूछनी हो तो पूछ लें। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, अब थोड़ा सा ये है कि ब्रेक ले लेते हैं, और फिर 15 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं।
आज पांच क्विज कब होगा ये? आज 5 चैप्टर कंप्लीट कर ले, मैंने क्विज बनाया नहीं असल में ना, तो टाइम नहीं मिल सका। तो मैं आज 5 चैप्टर कंप्लीट कर ले, अगली क्लास में 2 क्विज कर लेंगे, चौथा भी 5वां। क्विज 4 क्विज 5 तो क्विज हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में।